नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहा पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, आपको बता दें कि मुकेश सहनी जो कि विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख है, ने हाल ही में बिहार की राजनीति में हलचल मचा कर रख दी जब उन्होंने खगड़िया में एक जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान पर तीखा प्रहार किया। उनके बयानों ने न केवल राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, बल्कि बता दें कि एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में चल रहे आंतरिक मतभेदों को भी उजागर किया। आइए विस्तार से समझते हैं कि मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा और इसके निहितार्थ क्या है। मुकेश सहनी ने सबसे पहले बिहार की नीतीश कुमार सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यह सरकार अब फिट नहीं रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमला करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश स्वयं शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और अब राज्य सरकार को नौकरशाही चला रही है। उनका यह बयान बता दें कि सीधे सीधे प्रशासनिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रणाली की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। जब एक निर्वाचित सरकार की जगह अफसरशाही हावी हो जाती है तो यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी मानी जाती है। बता दें कि नीतीश कुमार पर यह आरोप पहले भी लगते रहे हैं कि वे वरिष्ठ अफसरों पर अधिक निर्भर हो गए हैं और जमीनी हकीकत से उनका संपर्क कम हो गया है। मुकेश सहनी का यह बयान इसी धारणा को और बल देता है। बिहार जो पहले से ही बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, उसमें अगर सरकार की कमान अप्रत्यक्ष रूप से अफसरशाही के हाथ में चली जाए तो इससे आम लोगों के जीवन में गहरा असर पड़ सकता है। बता दें कि इसके बाद मुकेश सहनी ने चिराग पासवान पर सीधा हमला बोला। उन्होंने चिराग की तुलना उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान से करते हुए कहा कि चिराग पासवान में वह गट्स नहीं है जो उनके पिता में था। रामविलास पासवान को एक मजबूत दलित नेता के रूप में जाना जाता था, जिन्होंने कभी अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया। मुकेश सहनी ने याद दिलाया कि रामविलास पासवान ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार तक को गिरा दिया था, जब उन्होंने दलितों और शोषितों के हितों के खिलाफ जाता कोई फैसला देखा। इसके विपरीत बता दें कि चिराग पासवान को मुकेश सहनी ने एक नाम के हनुमान कहा। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान में केवल भाषण देने की कला है, लेकिन जमीन स्तर पर कोई ठोस काम करने की क्षमता नहीं है। यह बयान चिराग की राजनीतिक शैली और उनके नेतृत्व की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। बता दें कि मुकेश सहनी का यह कहना कि जिसने चिराग को अपमानित किया आज उन्हीं के साथ हैं, एक सीधा संकेत यह देता है कि उस राजनीतिक पलटी की ओर जो चिराग पासवान ने हाल ही में ली है। यह कथन यह दर्शाता है कि सहनी यानी कि मुकेश सहनी चिराग की राजनीतिक स्थिरता और विश्वसनीयता पर संदेह कर रहे हैं। चुनावी समीकरणों की बात करते हुए मुकेश सहनी ने आरोप लगाया कि चिराग पासवान एनडीए के भीतर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनका मानना है कि चिराग अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए ज़्यादा सीटें हासिल करने के लिए एनडीए पर दबाव बना रहे हैं। यह बात भारतीय राजनीति में एक सामान्य प्रवृत्ति है, जहां छोटे दल अपनी उपयोगिता को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं ताकि उन्हें गठबंधन में ज़्यादा हिस्सेदारी मिल सके। लेकिन मुकेश सहनी का यह कहना कि चिराग पासवान में कुछ कर दिखाने की ताकत नहीं है, बल्कि सिर्फ बातें करने की कला है, एक गंभीर आलोचना का केंद्र बना हुआ है। मुकेश सहनी के ये बयान सिर्फ व्यक्तिगत आलोचना नहीं है, बल्कि बता दें कि एक व्यापक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी है। बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां अपने अपने समीकरण बैठा रही है। मुकेश सहनी जानते हैं कि दलित और पिछड़े वर्ग के वोटर आज भी एक बड़ी ताकत है और उनके समर्थन से चुनावी नतीजे प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में चिराग पासवान के प्रभाव को कमतर दिखाना और खुद को एक सशक्त विकल्प के रूप में पेश करना उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। साथ ही बता दें कि नीतीश कुमार की सेहत और प्रशासनिक क्षमता को मुद्दा बनाकर मुकेश सहनी संदेश देना चाह रहे हैं कि बिहार में बदलाव की जरूरत है। चूंकि नीतीश कई बार राजनीतिक गठबंधनों को बदल चुके हैं, उनकी छवि, स्थायित्व और विश्वसनीयता के मामले में पहले ही कमजोर हो चुकी है। ऐसे में मुकेश सहनी जैसे नेता इसे भूनना चाहेंगे। मुकेश सहनी का बयान केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि बता दें कि यह बिहार की वर्तमान राजनीति में चल रही उठापटक, गठबंधन की जटिलताओं बता दें कि मुकेश सहनी के बयान केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि यह बिहार की वर्तमान राजनीति में चल रही उठापटक, गठबंधन की जटिलताओं और नेतृत्व के संकट को भी उजागर करते हैं। चिराग पासवान और नीतीश कुमार पर किया गया हमला एक रणनीतिक कदम है, जिससे मुकेश सहनी अपनी पार्टी को मजबूत स्थिति में लाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि बिहार की राजनीति में जहां जातीय समीकरण, नेतृत्व की छवि और गठबंधन की रणनीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वहां इस तरह के
के बयानों का असर व्यापक हो सकता है। अब देखना यह होगा कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार इस बयानबाजी का क्या जवाब देते हैं और आगामी चुनावों में यह बयानों की लड़ाई वोटों में कैसे तब्दील होती है। तो ऐसे ही राजनीतिक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।